हैकर वह व्यक्ति होता है जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने का प्रयास करता है, विशेष रूप से दूरस्थित रूप से किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कम सामान्य तक कि कंप्यूटर सिस्टम में उत्साही रुचि रखने वाला व्यक्ति होता है। आम बोलचाल में यह शब्द अक्सर ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, लेकिन इसका उपयोग सुरक्षा शोधकर्ताओं, कुशल प्रोग्राम कंप्यूटर उत्साही और हैकर संस्कृति के सदस्यों लिए भी किया जाता है। हैकर का संबंध कंप्यूटिंग के कई प्रसार संबंधित क्षेत्रों से है। कंप्यूटर सुरक्षा में हैकर सिस्टम और नेटवर्क में कमजोरियों का पता लगाते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं या उनका परीक्षण करते हैं, जिनके पीछे अपराधी, जासूसी, विरोध, मनोरंजन या रक्षात्मक सुरक्षा अनुसंधान जैसे उद्देश्य हो सकता है। प्रोग्रामर और उत्साही समुदाय में इस शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए सकारात्मक रूप से भी किया जाता है जो तकनीकी प्रणालियों का रचनात्मक रूप से अन्वेषण करते हैं और उन्हें गहराई से समझते हैं। इस शब्द ने हैकथॉन, सिविक हैकिंग, हैकटिविज्म और लाइफ हैकिंग जैसे संबंधित शब्दों का भी प्रभावित किया है। इन संदर्भ में हैकिंग का अर्थ अक्सर अनधिकृत पहुंच के बजाय तीव्र, आविष्कारशील या परंपरागत समस्या समाधान से अधिक व्यापक रूप से लिया जाता है। चूँकि ये अर्थ विभिन्न समुदायों में विकसित हुए हैं, इसलिए इनके बीच की सीमाएं विवादित और संदर्भ निर्भर हैं। एक सुरक्षा हैकर और सुरक्षा शोधकर्ता वह व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में सुरक्षा प्रणालियों को भेदने या दरकिनार करने तथा कमजोरियों का फायदा उठाने के तरीकों की खोज करता है। हैकर कई कारणों से प्रेरित हो सकते हैं, जैसे कि लाभ, विरोध, तोड़फोड़, सूचना एकत्र करना, चुनौती, मनोरंजन या संभावित हैकरों के खिलाफ सुरक्षा तैयार करने में सहायता के लिए सिस्टम की कमजोरियों का मूल्यांकन करना। हैकथॉन एक ऐसा आयोजन है जिसमें प्रतिभागी कम समय में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटा डिजाइन परियोजनाओं पर गहन सहयोग करते हैं। कार्यात्मक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बनाने के अलावा हैकथॉन प्रतिभागियों को समस्या समाधान, रचनात्मकता, टीम वर्क, संचार और समय प्रबंधन जैसे कौशल यानी कि स्किल्स विकसित करने की मदद कर सकते हैं। हैकथॉन नई कंपनियों के गठन, वास्तविक दुनिया की समस्याओं के नवीन समाधान खोजने या किसी विशेष तकनीक या उद्देश्य के इर्द-गिर्द एक समुदाय बनाने में भी सहायक हो सकता है। नागरिक हैकर्स अपनी सुरक्षा और प्रोग्राम कौशल का उपयोग करके ऐसा समाधान बनाते हैं जो अक्सर सार्वजनिक और ओपन सोर्स होते हैं और पड़ोस, शहरों, राज्यों या देश और उनके भीतर के बुनियादी ढांचे से संबंधित चुनौतियों का समाधान करते हैं। नगरपालिका और नासा जैसी प्रमुख सरकारी एजेंसियों को नागरिक हैकर्स की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए हैकथॉन आयोजन करने या किसी विशेष तिथि को नागरिक हैकिंग या राष्ट्रीय दिवस के रूप में प्रचारित करने के लिए जाना जाता है। नागरिक हैकर्स हालांकि अक्सर स्वायत्त और स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। सरकार या स्थानीय बुनियादी ढांचे जैसे ट्रेनों और बसों के कुछ पहलू के साथ या समन्वय में काम कर सकते हैं। हैकर संस्कृति का विचार 1960 के दशक में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT के टेक मॉडल रेलरोड क्लब और MIT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी के आसपास उत्साही कंप्यूटर प्रोग्राम और सिस्टम डिजाइनरों में से एक समुदाय के उत्पन्न हुआ है। यह अवधारणा शैक्षिक होम कंप्यूटिंग समुदाय तक विस्तारित हुई, जो 1970 के दशक के उत्तरार्ध में हार्डवेयर जैसे होमब्रू कंप्यूटर क्लब और 1980-1990 के दशक में सॉफ्टवेयर, वीडियो गेम सॉफ्टवेयर, क्रैकिंग डेमोसिन पर केंद्रित थी। इसी अर्थ में हम
लेक्चर हैक, किचन हैक, ग्रोथ हैकिंग जैसे अवधारणाएं मिलती है। फ्रेड शपीरो ने लिखा है कि यह सिद्धांत है, हैकर मूल रूप से एक सौम्य शब्द था और इस शब्द के दुर्भावनात्मक पूर्ण अर्थ बाद में निवृत्त हो गया। असत्य है, उन्होंने पाया कि दुर्भावनापूर्ण अर्थ 1963 में MIT में पहले से मौजूद थे और उस समय टेलीफोन नेटवर्क के अनधिकृत उपयोगकर्ताओं को संबोधित करते थे। हालांकि 1984 में एक हैकर को उन्नत कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, उत्साहिक और प्रोग्रामिंग उपसंस्कृति के अनुयायी के रूप में परिभाषित किया गया था। कभी कभी हैकर शब्द का प्रयोग ग्रीक के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। एक सच्चा हैकर समूह में रहने वाला व्यक्ति नहीं होता है, वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसे रात भर जागना पसंद होता है, उसका और मशीन का प्रेम घृणा का रिश्ता होता है। वे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रतिभाशाली तो होते हैं लेकिन पारंपरिक लक्ष्यों में उनकी कोई खास रुचि नहीं होती है। यह उपहास का शब्द भी है और साथ ही परम प्रशंसा भी।